वेलकम बैक गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा रॉब फंट वेस चीटो वेरा की फ़ाइट का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस फाइट का ब्रेक डाउन करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये फ़ाइट ऑन पेपर बहुत ही क्लोज और कॉम्पिटिटिव फाइट होने वाली है। तो इस फाइट को कौन जीतेगा ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा, पर एक बात तो साफ़ है कि चाहे कोई भी ये फाइट जीते हमें ग्रेट फाइट देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की स्ट्राइकिंग की। तो रॉब फंट और चीटो वेरा दोनों ही हाई लेवल स्ट्राइकर हैं, पर दोनों की स्ट्राइकिंग स्टाइल एक दूसरे से थोड़ी अलग है। जैसे रॉब फंट एक बॉक्सिंग हैवी स्ट्राइकर हैं और उनके आर्सेनल में उनका सबसे बेस्ट वेपन उनका जैब है, जिससे वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वो अपने जैब का यूज़ करके आउटसाइड मतलब सेफ डिस्टेंस से फाइट करना प्रेफर करते हैं। और इसमें रॉब फंट की रीच भी उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि रॉब फंट बैंटम वेट डिवीज़न के हिसाब से एक बहुत बड़े फाइटर हैं। और जैसा उनका जैब हैवी गेम है उसमें उनकी हाइट और रीच एडवांटेज उन्हें बहुत मदद करती है। और उनका बाकी का स्ट्राइकिंग ऑफेंस भी उनके जैब के इर्द गिर्द ही घूमता है। पर रॉब फंट किक्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए एक माइनस पॉइंट है। तो अब चीटो वेरा की स्ट्राइकिंग की बात करें तो चीटो वेरा रॉब फंट के कंपैरिजन में ज़्यादा वर्सेटाइल स्ट्राइकर हैं। उनकी बॉक्सिंग गेम, किकिंग गेम, क्लिंच स्ट्राइकिंग सारे स्किल्स टॉप लेवल के हैं और वो इन सारी स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और इनके पूरी स्किल्स को अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये हमें उनकी डेवी ग्रांट के अगेंस्ट हुई दूसरी फाइट में देखने को अच्छे से मिला था। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि दोनों ही बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं और दोनों की स्ट्राइकिंग लगभग एक लेवल की है। तो ऐसा ही हमें चीटो वेरा की और डेवी ग्रांट की दूसरी फाइट में भी था, क्योंकि वो फाइट भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ थी, पर तभी चीटो वेरा ने मिड फाइट एडजस्टमेंट कर अपने एल्बोस यूज करना शुरू कर दिए, जिससे फाइट का मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट हो गया और चीटो ने उस फाइट में जीत हासिल की। और जैसा मैंने आपको बताया कि रॉब फंट आउटसाइड से फाइट करना पसंद करते हैं, तो वहीं चीटो अपने अपोनेंट को प्रेशर कर फाइट करना पसंद करते हैं और ये स्टाइल उन्हें इस फाइट में बिल्कुल हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं चीटो वेरा की कौन सी स्ट्राइकिंग टेक्निक उन्हें इस फाइट में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जैसे डेवी ग्रांट वाली फाइट में चीटो वेरा का एल्बोस उनका सबसे हेल्पफुल वेपन था, वैसे ही इस फाइट में लो काफ किक उनका सबसे हेल्पफुल वेपन होगा, क्योंकि रॉब फंट एक जैब हैवी स्ट्राइकर हैं। जो जैब हैवी फाइटर होते हैं वो अपने आगे वाले पैर पर बहुत ज़्यादा वेट रखते हैं, जिससे वो लो काफ किक के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से चीटो वेरा के लिए लो काफ किक इस फाइट में उनका सबसे बड़ा वेपन साबित होगा। तो अब मैं ये बताऊं कि स्ट्राइकिंग में ओवरऑल एडवांटेज किसे है, तो मेरे हिसाब से रॉब फंट के पास स्ट्राइकिंग में थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब आप कहेंगे कि क्या भाई, अभी आपने ही कहा कि फंट बस बॉक्सिंग का यूज़ करता है और किक्स वगैरह भी बहुत कम यूज़ करता है और चीटो ज़्यादा वर्सेटाइल स्ट्राइकर है और क्लिंच में भी वही ज़्यादा अच्छा है, तो रॉब फंट को एडवांटेज कैसे है। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो फाइटर ज़्यादा वर्सेटाइल स्ट्राइकर हो वही फाइट जीतेगा, और वो फाइटर नहीं जो सिर्फ जैब और सिंपल 1-2 बॉक्सिंग कॉम्बिनेशन ही लगाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो वो सिंपल स्ट्राइकिंग वाला फाइटर भी फाइट जीत सकता है, बस मैटर ये करता है कि वो अपनी टेक्निक को कितनी इफेक्टिवली यूज़ करता है। तो मैं इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देकर बताऊं तो इस साल का सबसे पहला मेन इवेंट था काल्विन केटर वर्सेस गिगा चिकाजे की फाइट, जिसमें हमें देखने को मिला कि एक किक बॉक्सिंग चैंपियन एक बॉक्सिंग हैवी स्ट्राइकर ने हरा दिया था। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास दुनिया भर की फ्लैशिंग टेक्निक है ये या नहीं, मैटर ये करता है कि आप अपनी स्किल्स को कितनी इफेक्टिवली यूज करते हैं। और रॉब फंट अपनी बेसिक पर क्लीन एंड क्रिस्प बॉक्सिंग का बहुत बखूबी यूज करते हैं, इसलिए मैं स्ट्राइकिंग में रॉब फंट को थोड़ी एज दे रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं दोनों फाइटर्स की रेसलिंग और ग्रैपलिंग की। तो दोनों में से कोई भी फाइटर उतना हाई लेवल का रेसलर ग्रैपलर नहीं है, दोनों का ही ग्राउंड गेम डिसेंट है, पर मेरे हिसाब से ग्रैपलिंग में चीटो वेरा के पास क्लियर एडवांटेज होगी, क्योंकि वो BJJ ब्लैक बेल्ट हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हमें इस फाइट में ज़्यादा ग्रैपलिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है अगर चीटो फंट को टेक डाउन भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें ग्राउंड पर ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। तो मोस्टली हमें एक स्टैंड अप फाइट देखने को मिलने वाली है, बट इट्स MMA सो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जितने भी डिटेल्स मैंने आपको दिए हैं उन्हें जानकर आपको क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतेगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं इस फाइट में किसे पिक कर रहा हूँ अभी ये बताऊँ तो मेरे ख्याल से रॉब फंट इस फाइट को जीतेंगे बाय डिसीजन, जिसमें से वो 5 में से फर्स्ट 3 राउंड को जीतकर
इस फाइट को जीतेंगे। और मैं रॉब फंट को इसलिए भी पिक कर रहा हूँ क्योंकि रॉब फंट अभी 34 साल के हैं, जो कि बैंटमवेट डिवीजन के लिए थोड़ी ज़्यादा एज है और उनको अपनी लास्ट फाइट में हार का भी सामना करना पड़ा था। तो इसलिए ये बात उनके दिमाग में ज़रूर घूम रही होगी कि अगर वो ये फाइट हार जाते हैं तो मोस्ट लाइकली बैंटमवेट टाइटल के पास शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस फाइट में अपना जी जान लगा देंगे, पर फाइट फिर भी बहुत क्लोज होगी। तो यही था आज का वीडियो गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।